Hello everyone, Gagan sir this side. I'm going to take your +1 maths this year, and let's hope together we can do some wonders in the coming session. Today I'm going to start your topic on permutations. It's a very easy topic, very interesting. मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को व्हाट्सएप विंडो के ऊपर, but nobody of you replied to that. It was a very interesting question. You're going to a party, you have 3 pair of pants, trousers, 2 pair of shirts. In how many ways can you wear this? I've tried writing it down. Suppose you are having 3 pairs of pants, P1, P2, P3, 2 pairs of shirt, S1 and S2. Just if you jot it down, कैसे पहनेंगे आप P1 के साथ S1, फर्स्ट पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट पहन सकते हैं, या फर्स्ट पैंट के साथ सेकंड शर्ट पहन सकते हैं, और द अदर वे अराउंड सेकंड पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट, सेकंड पैंट के साथ सेकंड शर्ट, मे बी थर्ड पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट और थर्ड पैंट के साथ सेकंड शर्ट. इजी. टोटल कितने वेज बने? 6 ways. Let's go to some other example. I have a word rose. Now I have to, इसको मैं जंबल करके लिख सकता हूँ. करते हैं ना इंग्लिश के अंदर, टेढ़ा मेढ़ा करके लिख देते हैं, करेक्ट आंसर बनाइए, कुछ भी. अब टीचर वांट्स टू जंबल देम अप, कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके लिख. तो कितने तरीके से वो बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग दीज ROSE, रोज. सी नाउ आई वांट डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटेड. They should not be repeated. Now pay attention to this. First place के अंदर इन चारों में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है. तो there are 4 ways of writing a digit in the first box. Second box, अब जो डिजिट आपने यहाँ लिखी वो नहीं आएगी. How many are left? 3 alphabets are left. So any 3 ways you can write it down. What about the next one? Third one, 2, क्योंकि 2 आप लिख चुके हैं, तो जो लिख चुके वो यहाँ नहीं आएगा. Only 2 ways you can write another digit, another alphabet. And the last one, only 1 is left. So the total number of ways in this way, 4, 3, 2, 1, a product of these, that will be 24. This is what we call as the fundamental principle of counting. This is the multiplication principle. ये principle देखो simple language में क्या कहता है? If I have one event which can be done in m ways, and then another event which can be done in n ways, सो टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें ये दोनों इवेंट्स को किया जा सकता है कंबाइन करके, दैट विल बी m into n, just a product of them. Like I have digits, numbers, some 1 2 3 4 5 I have number. I have to make a 3-digit number from this. Now there are 2 ways. One, when the repetition is allowed. Another one, when the repetition is not allowed. Let's take the first case, when the repetition is not allowed. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इन पांचों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं. द नंबर रिटन हियर कैन बी रिटन इन 5 ways. द नेक्स्ट वन, क्योंकि यहाँ जो आ चुका, जो भी आपने लिखा हुआ इनमें से, वो यहाँ नहीं आएगा. तो ये कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? 4 ways. व्हाट अबाउट द थर्ड वन, नेक्स्ट वन? 3. सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये एक इवेंट है जो 5 तरीके से कर सकते हैं. सेकेंड इवेंट है जिसको 4 ways से कर सकते हैं. थर्ड इवेंट है जिसको 3 ways से कर सकते हैं. टोटल वेज इन तीनों इवेंट्स को करने का कितना होगा? दैट विल बी 5 into 4 into 3, 60. नाउ इफ द रिपीटिशन इज अलाउड, अब रिपीटिशन अलाउड है, जो आपने फर्स्ट में लिखा चाहो तो वो तीनों में लिख दो. तो फर्स्ट में आप पांचों में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं. सेकेंड में अगेन 5 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं. थर्ड में अगेन पांचों में से कोई भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इट विल बी 5 into 5 into 5, that is 125. Right? Now, see, if I have the digit 0 to 9, repetition is not allowed. You can't write the digits again. You have to make a 4-digit number. Just think, ones, tens, 100, 1000. 0 से 9 है. 1000 प्लेस पे आप कितनी डिजिट्स लिख सकते हैं? 0 to 9 means 10 digits total, right? तो thousands पे हम कितनी डिजिट लिख सकते हैं? 10. 4-digit नंबर 10 आएंगी? नहीं आएंगी. क्यों? 4-digit नंबर में जो 0 है वो 1000 प्लेस पे नहीं आ सकता. वेरी सिंपल. तो 1000 प्लेस पे आप कितनी डिजिट्स लिख सकते हैं? 0 से 9 में 10 डिजिट्स होती है, 9 लिख सकते हैं, राइट? अब जो डिजिट आपने यहाँ लिखी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो नेक्स्ट वन में 100 में नाउ यू कैन राइट 0 ऑल्सो. एनी 9 डिजिट्स. 10 में से एक यहाँ हो गई थी, 9 बची थी. यहाँ 9 क्यों आई? क्योंकि 0 नहीं लिख सकते, तो 9 डिजिट्स में से कोई भी लिखेंगे जो बाकी बची. अगेन नाउ 0 लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पे लिख दी वो नहीं आएगी. अगेन 9 प्लेसेस. 10 प्लेस पे
the rest of the 8 digits, and ones place पे the rest of 7 digits. The product of them will give us the total number of numbers that are possible of 4 digits using the digit 0 to 9. 0 से 9 तक देखो, जो हमारे टेलीफोन नंबर्स बनते हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स बनते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन परमुटेशंस. कितने तरीके से आप बना सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट करना है सीट्स का, कितने तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है. दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन परमुटेशन. सी परमुटेशंस, in very simple words, permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taking sum at a time. कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने लिए, उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो. देखिए, अरेंजमेंट मैटर्स. परमुटेशन इन वेरी सिंपल वर्ड, in this case, in how many ways you can arrange a particular thing. Like, I have 2 digits, A and B. In how many ways you can arrange it? A, B and B. Yeah, you can arrange them in 2 ways. 2 objects, 2 ways you can place them. Head या tail, probability, 10th class, right? Cases बढ़ जाते हैं तो head, head, tail, head, tail. याद है ना? हाँ, that is permutation only. So if I have n objects, out of those n I'm taking r at a time, then what is the permutation? This is a way of writing it. n objects जिसमें से हमने r लेने हैं, n p r. This is given by n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on up to n minus r plus 1. Got it? r plus 1 कैसे? देखिए, जैसे अभी हमने किया था, 5 में से अगर मुझे 3 लेने हैं, 5 में से अगर 3 लेने हैं तो 5 वंस प्लेस पे पांचों में से कोई भी ले सकता हूँ. 3 डिजिट नंबर बनाना है. 5 में से डिजिट में से 3 5 4 3. ये 3 ये नहीं है, ये लास्ट वाला कैसे आया? 5 minus 3 n minus r plus 1. This is your n and this is your r. n p r, n minus 1 and n minus r plus 1. ये जो r है इसको n में से माइनस करो, 1 प्लस करो, ये वहां तक जाएगा. This is npr. If you have n objects, you're taking r at a time, so this will be. But before proceeding further, before discussing to the problems of these, let's discuss about factorials. What is factorial? Like n factorial. N factorial means the product of first n natural numbers, means n से एक कम, n minus 1, n minus 2, so on. कब तक? जब तक उसका मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर 1 ना आ जाए, उसके फैक्टर्स 1 पे ना चले जाए. n natural numbers, like 1 factorial will be 1, 2 factorial will be 2 into 1, एक कम. 3 factorial will be 3 का मल्टीप्लाई 2 से, then 1, एक कम. 4 factorial will be 4 into 3 into 2 into 1, right? 5 factorial will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1, एक कम. अब देखो, अगर मैं ये 2 और 1 को इकट्ठा ले लूं, what is 2 into 1? Look here, 2 into 1 is 2 factorial. So this can be written as 5 into 4 into 3 into 2 factorial. 2 into 1 की जगह 2 factorial. What is this? 3 into 2 into 1. 3 factorial. So I can write it as 5 into 4 into 3 factorial. What is 4 into 3 into 2 into 1? This is 4 factorial. 5 factorial can also be written as 5 into 4 factorial. That means अगर n factorial है तो उसको आप क्या लिखोगे? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, n से एक कम, फिर उसमें से एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम. कब तक? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए. तो n को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये किया था. 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 4 factorial, 5 से एक कम. तो n को क्या लिख सकते हैं? n factorial को n into n minus 1. अगर मैं n minus 1 को और छोटा करना चाहूँ, 4 को क्या कर सकता हूँ? 4 अलग, 4 में से एक कम, 3 factorial. तो n minus 1 को क्या कर सकता हूँ? n minus 1 एक कम, n minus 2 factorial. then n minus 1, n minus 2 को क्या कर सकता हूँ? n minus 2 into उससे एक कम, n minus 3 factorial. and this formula will give rise to one more important thing जो हम इसमें यूज करते हैं, that is the concept of 0 factorial. Just look at this. 1 factorial, using this very formula, 1 factorial can be written as 1 into 1 minus 1 factorial. 1 factorial is 1. 1 minus 1 is 0 factorial. So what is the value of 0 factorial? Simply 1. तो यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी 0 factorial. We'll be writing it as 1. Now let's get to the formula. Let's find out the formula for
NPR, n objects taking r at a time. As we discussed above, NPR is n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on up to n minus r plus 1. This is what I am using. Now I want to make this formula into the terms of factorial. मैं उसको factorial के terms में convert करना चाहता हूँ. What will I do? I will multiply and divide the left hand side by किसके साथ किया देखो n minus r plus 1 तक है. इससे आगे लेके जाना है. n minus r plus 1 से आगे जाना है. मैं कब तक जाएगा 1 तक, तभी फैक्टोरियल बनेगा ना. तो n minus r plus 1 है, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया जो इससे नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए. इससे एक कम होगी ना, इससे एक कम क्या होगा n minus r इंटू इससे एक कम n minus r minus 1 सो ऑन. कब तक लेके जाऊंगा जब तक लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ये ना आ जाए, तो इससे फैक्टोरियल बनेगा. तो न्यूमरेटर में भी आया n इंटू n minus 1, n minus 2, n minus 3 सो ऑन n minus r plus 1, और इससे आगे क्या आ गया n minus r सो ऑन, जो जिससे भी मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में भी ये आया n minus r minus 1 सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब न्यूमरेटर देखो क्या बन गया, n से एक कम n minus 1, फिर n minus 2 सो ऑन. बीच वाले को अगर मैं नजरअंदाज भी करता हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन कब तक चल रही है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता. तो n minus 1, n minus 2 सो ऑन अप टू 1. ये चीज क्या है n minus 1, n minus 2 सो ऑन अप टू 3 into 2 1. व्हाट इज दिस? n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल मींस एक्सक्लेमेटरी साइन काइंड ऑफ, जो इंग्लिश में आप यूज करते हैं. और अपॉन में देखिए n minus r, फिर उससे एक कम n minus r से एक कम n minus r minus 1, उससे एक कम n minus r minus 2. कब तक 3 to 1. कुछ रिलेट करिए क्या बन गया ये. n minus r से शुरू हो रहा है और उसके एक एक कम होते जा रहे हैं. कब तक जा रहे हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता. तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया n minus r का factorial NPR. This is the formula that we have derived for the factorials. NPR is n factorial upon n minus r factorial. Just go through this once again. If you have any kind of problem, do let me know at my personal window. I'll reply you and I'll definitely send you some questions based on this tomorrow, ताकि आप एक बार इस टॉपिक को go through करें. कुछ questions हम solve करेंगे. We'll get to this again. Thank you and have a nice day.